उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने यूपी की सियासत में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाने के बाद अब चिराग पासवान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर भी है। चिराग पासवान ने घोषणा की है कि इस बार उनके पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, आपको बताएं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाई जाएगी। यह सिर्फ एक जयंती समारोह नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति में पार्टी की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की एक शुरुआत भी मानी जा रही है। पहली बार पार्टी बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर आयोजन करने जा रही है। इससे साफ है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने साफ कहा कि पार्टी अगला बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार देश भर में अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है और अब उत्तर प्रदेश पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद ये लगभग साफ हो चुका है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रही है। सबसे बड़ा संदेश तब मिला जब चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी उम्मीदवार उतारने का इरादा रखती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है ये नहीं है। देखिए, ये फैसला उत्तर प्रदेश इकाई की रिपोर्ट और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद लिया गया है। यानी अभी सीटों की संख्या तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का इरादा पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अपनी अलग रणनीति बनाएगी। इस पर चिराग पासवान ने कोई अंतिम जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया है कि गठबंधन और सीटों का फैसला समय आने पर ही किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए का हिस्सा होने के कारण भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों का तालमेल देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर नई रणनीति बन सकती है। खासकर पासवान समाज और अन्य दलित वर्गों को साधने की कोशिश एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यही वजह है कि चिराग पासवान की सक्रियता को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 की बड़ी चुनावी तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो एक ऐसा ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल भी नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करते जरूर मंजूरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर नए समीकरण चुनावी मुकाबले को लेकर और ज्यादा खास बना रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री आने वाले समय में किस तरह का असर डालेगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। चिराग पासवान पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में एक युवा और सक्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। बिहार से बाहर संगठन का विस्तार करने की उनकी कोशिश ये भी दिखाती है कि पार्टी अब केवल क्षेत्रीय राजनीतिक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे देश को भी अब रुख करने की, पूरी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रभावी तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है तो इसका असर कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि यह असर कितना बड़ा होगा, इसका जवाब तो जनता नतीजों के जरिए देगी। लेकिन फिलहाल देखिए इतना तय है कि चिराग पासवान के ऐलान ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल जरूर गर्म कर दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनावी मुकाबले का हिस्सा बनेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में संगठन विस्तार, गठबंधन की तस्वीर और सीटों के बंटवारे को लेकर कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान के चुनावी हुंकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा असर छोड़ती है और 2027 के रण में कौन सी सीट और कौन सी पार्टी किस पर ज्यादा जोर डालती हुई नजर आती है।
तो देखा जाए कि बिहार से अब आगे रुख करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ चिराग पासवान निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान ने जो बात कही है उत्तर प्रदेश में आने की, क्या वो बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ मिलकर आगे चुनाव की रणनीति बनाएंगे या फिर अपना एक अलग जनाधार खड़ा करेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान को जनता उत्तर प्रदेश में कितना पसंद करती है या नहीं करती।